नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हिमांशु और आज है 22 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। आज करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले 22 दिसंबर को आज है नेशनल मैथमेटिशियन डे, याद रखना है ना। तो आज क्या होता है, आज जो हमारे मैथमेटिशियन हैं रामानुजम, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इस दिन नेशनल मैथमेटिशियन डे मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने है, विच कंट्री फोर्स अनाउंस अ न्यू नेम फॉर इट्स मेंबर ऑन गार्जियन। यानी यहाँ पर अभी हाल ही में किस कंट्री की फोर्स ने अपनी एक नई फोर्स बनाई है जिसका नाम उन्होंने रखा है गार्जियन। याद रखना है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, गार्जियन। तो आपने एक मूवी देखी होगी गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी, है ना। तो ये अभी हाल ही में नई फोर्स अनाउंस की गई है, किसकी तरफ से, यूएसए की तरफ से, है ना। यूएसए की तरफ से यहाँ पर एक नई फोर्स बनाई गई है और ये फोर्स पूरी तरीके से स्पेस फोर्स का नाम, इसे मतलब स्पेस फोर्स कहा जाएगा। इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, गार्जियन होगा। ये 18 दिसंबर को अनाउंसमेंट किया गया, ठीक है, कि गार्जियन प्रोफेसर्स के नाम से, जहाँ गार्जियन के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। ये सारे स्पेस प्रोफेशनल्स होंगे, ठीक है। ये जो नेम है ये एक तरीके से एक ओरिजिनल कमांड मोटो था एयरफोर्स स्पेस कमांड का, है ना, जो 1983 में गार्जियन ऑफ द हाई फ्रंटियर्स, इनका नाम एयरफोर्स में एक कमांडेंट थी उसका रखा गया था। उसी के नाम पर जो स्पेस फोर्स अभी बनाई गई है उसका नाम उन्होंने क्या रखा है, गार्जियन रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा है कि एक नया कोविड-19 का वेरिएंट यहाँ पर डिस्कवर किया गया है किस नेशन में, है ना। वो ज़्यादा यहाँ पर हाईली इफेक्टिव है, वो है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। आप देखोगे कोविड-19 का यहाँ पर एक वर्जन ढूंढा गया है, कोविड-19 स्ट्रेन्स। ये पूरी तरीके से लास्ट वीक में यहाँ पर ढूंढा मतलब डिस्कवर किया गया और ये ज़्यादा से ज़्यादा हानिकारक है कोविड-19 की अपेक्षा, है ना। तो इसमें आप देखोगे लगभग 1000 लोगों को ये इफेक्टेड कर चुका है और उससे यानी जो कोविड-19 का वायरस था उससे 70% यानी 70% ज़्यादा इफेक्टिव है ना। और इसमें जो डेथ के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। काफ़ी कम समय में भी एक आदमी जो होता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि बहुत ही डेंजरस वायरस है। कहाँ से आया है, ये एक तरीके से यूके से डिस्कवर किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में डेडिकेटेड किया है कि पहला ऑयल एंड गैस रिजर्व नेशन जो होगा वो कौन सी कंट्री में, मतलब कौन से स्टेट में यहाँ पर बनाया जाएगा। इसको डेडिकेट किया है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने वेस्ट बंगाल में फर्स्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व, है ना, बेसिन्स यहाँ पर नेशंस को दी और ये बंगाल बेसिन्स में अशोकनगर में यहाँ पर ही बनाया जाएगा, है ना, परगना डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसमें आप यहाँ पर देखोगे कि 8 ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बेसिन है, ठीक है, जो यहाँ पर भी हाल ही में नेशंस को दी गई हैं, ठीक है। ये इसमें आप देखोगे कि ये पूरी तरीके से डिस्कवरी, ये जो होगा ये हमारा इम्पॉर्टेंट रोल एक अदा करेगा कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में क्या होगा। इसमें ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो इंटरनेशनल लेवल पर यानी ऑयल एंड गैस के प्राइस काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं। तो इनके जब ऑयल एंड प्राइस जब सस्ते हो जाते हैं तो हम उस टाइम पर यानी जो भी चीप प्राइस पर हम ऑयल को ख़रीद कर यानी इन सभी रिज़र्व में हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्ट है वो इम्पोर्ट में हमें कम पैसा खर्चा करना पड़ेगा और हमारा सस्ता यानी तेल हम बाई कर सकते हैं। अभी क्या है, हमारे पास कोई रिज़र्व नहीं है। जब रिज़र्व नहीं होता यानी तो हम क्या कर सकते हैं, यानी हम कोई भी कम कीमत पर भी हम ज़्यादा तेल यहाँ पर ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जितना स्टोरेज होगा हम उतना ही तेल खरीद पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि गवर्नमेंट परमिट इंक्लूड, मतलब गवर्नमेंट ने भी हाल ही में परमिट किया है 4 इंडिजिनियस स्पोर्ट को कहाँ पर, खेलो इंडिया यूथ गेम में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम कब होने वाला है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 2021 में होने वाला है ना, हरियाणा में होगा। और इसमें स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने भी हाल ही में
कुछ इंडिजीनियस खेलों को भी यहाँ पर शामिल किया है, जिसमें थांगता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, थांगता एक तरीके से मार्शल आर्ट है जो कहाँ पर होता है, मणिपुर में होता है। ठीक है, गतका है, ये गतका कहाँ पर है, आपको पंजाब में मिल जाएगा। ठीक है, मलखम्ब आपको यहाँ पर देखना है, तो मलखम्ब आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, आपको कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश का यहाँ पर नेशनल मतलब एक तरीके से स्टेट स्पोर्ट है। और यहाँ पर आप देखोगे जो कलियारपट्टू है, ये आपको कहाँ पर, केरला में मिल जाएगा। तो ये सारे मार्शल आर्ट्स हैं, जो मार्शल आर्ट्स यहाँ पर नेशनल यूथ गेम्स जो होगा, है ना, खेलो इंडिया का, वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। कहाँ पर, हरियाणा में, ये भी याद रखना है। और कौन कौन से खेलों को यहाँ पर शामिल किया गया, तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा कि अभी हाल ही में किसने इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहला हाइपरसोनिक विंड टनल सिस्टम। ये तो शायद कल का यहाँ पे क्वेश्चन फिर से डिस्कस हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में डिस्कवर किया है, मतलब नेशंस को दिया है। और इसमें आप देखोगे कि हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी है, जिसमें आप देखोगे कि एक हम लोग ऐसे टनल बनाएंगे जहाँ पर क्या होगा कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर सकें कि उस पर विंड का जो रिफ्लेक्शन है, विंड का जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में 3 यहाँ पर सिस्टम डेवलप्ड जो है हैंड ओवर किए हैं, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, DRDO। अब वो 3 सिस्टम है क्या, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ पर 3 सिस्टम यहाँ पर देखोगे तो इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक तरीके से इंडिजीनियस हाई परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम है, यानी इसका नाम यहाँ पर आपको याद रखना है IMSAS। ठीक है, इमसास है ना। इमसास क्या है, ये इमसास है एक इंडिजीनियसली हाई परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो प्रोवाइड करेगा यहाँ पर मैरीटाइम सिचुएशनल पिक्चर्स को और एनालिटिकल यानी कैपेबिलिटीज़ टू द इंडियन नेवी, यानी इंडियन नेवी को यहाँ पर क्या करेगा, एक तरीके से सिचुएशनल पिक्चर्स को सेंड करने में मदद करेगा। फिर उसके बाद यानी दूसरा यानी सिस्टम जो दिया गया है उसका नाम क्या है, ये है बॉस। बॉस याद रखना है, फुल फॉर्म बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम। ये बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम जो होगा एक तरीके से ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम होगा। ये पूरी तरीके से डिप्लॉयड किया जाएगा कहाँ पर, लद्दाख में, जहाँ पर मतलब वेदर्स का काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो स्नो, जब बर्फबारी होती तो काफ़ी ख़राब हो जाता है, उस टाइम में यहाँ पर भी ऑल वेदर जो कनेक्टिविटी है सर्विलांस सिस्टम है वो भी यहाँ पर चलती रहेगी, जो कि DRDO के द्वारा बनाया गया है। फिर है अपना अस्त्र वेपन सिस्टम। अस्त्र वेपन सिस्टम ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, और ये है क्या, ये पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड फर्स्ट बियॉन्ड रेंज मिसाइल है जो कि लॉन्च की जा सकती है लाइट कम्बर्ट एयरक्राफ्ट, जैसे सुखोई है, 30 है, MiG-29 है, MiG-29K है, तो इनके द्वारा यहाँ पर लॉन्च की जा सकती है। तो ये 3 सिस्टम है, आपको यहाँ पर याद रखना है। इमसास है एक, इमसास एक तरीके से सॉफ्टवेयर है। फिर बॉस है, बॉस क्या है, एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। फिर आपका यहाँ पर अस्त्र MK है। ठीक है, तो याद रखना है ये जो 3 सिस्टम हैं ये इंडियन आर्मी को दिए गए हैं और इंडियन नेवी को यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है राजनाथ सिंह ने दिए हैं और ये बनाए किसके द्वारा गए हैं, DRDO के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि इंडिया को अभी हाल ही में 14 पोजीशन का जंप मिला है। ठीक है, 190 कंट्रीज़ में। तो इंडिया की जो पोजीशन है 2020 में आप यहाँ पर देखोगे ईज वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सी पोजीशन पर है, 63rd पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। चाइना की जो पोजीशन है वो 85 डाउन हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक हमेशा हर साल यहाँ पर क्या जारी करता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, यानी किसी भी देश में बिजनेस करना कितना आसान है, इसके लिए यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में इसका जो नेक्स्ट रिपोर्ट पब्लिश होगा वो मार्च 2021 में अगला रिपोर्ट पब्लिश होगा। ठीक है, चलिए ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में इंडिया की रैंक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में कितनी है। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 111, यानी आपका यहाँ पर 111 यहाँ पर इसकी रैंक है। और इसमें आप देखोगे कि ये जो इंडेक्स है ये पब्लिश किया जाता है काटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेसर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि यहाँ पर 2008 से 18 तक ये एक इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा था। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखोगे पर्सनल फ्रीडम को यहाँ पर
ट्रेस किया जाता है। जो इंडिया की रैंक यहाँ पर 111 है, जो कि 2020 में है, और 2019 में रैंक यहाँ पर इसकी 94 थी। तो 94 यानी 2019 से हम लोग काफ़ी डाउन हो चुके हैं और ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है। यानी इंस्टीट्यूट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर इंडिया की रैंक कितनी है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में रिसेंटली E20 यानी यहाँ पर प्रमोट किया है ग्रीन फ्यूल्स। जैसा उसको ग्रीन फ्यूल को किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको जाना जाएगा एथेनॉल के नाम से, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए एथेनॉल यहाँ पर एक तरीके से एक ग्रीन फ्यूल के रूप में यूज होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री ने इसको पब्लिश किया है, एक ड्राफ्ट पब्लिश किया है कि हम लोग एथेनॉल को यहाँ पर ग्रीन फ्यूल के नाम से जानेंगे। क्या करेंगे, यानी जो हमारा जो भी हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है उसमें कुछ हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर करेंगे, लगभग 10% का मिक्सचर करेंगे, जिससे हमारे यहाँ पर जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो उसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर सकें, कम कर सकें, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी हाल ही में रिसेंटली में लॉन्च किया है एक मल्टीलिंगुअल्स कॉल सेंटर्स फॉर एक्वा फार्मर्स। किस स्टेट में ये पहले चलाया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश में। देखिए क्या है, ये मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने रिसेंटली में भी हाल ही में लॉन्च किया है मल्टीलिंगुअल्स कॉल सेंटर्स। मतलब यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में 2 भाषाओं में यहाँ पर कोई भी जो एक्वा फार्मर्स हैं वो कॉल पर यानी कॉल सेंटर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कैसे सिचुएशन है, कैसा टेक्निकल इश्यूज है, कौन सा वेदर यहाँ पर आने, मतलब वेदर की क्या इन्फॉर्मेशन है, ऐसी तरीके से यानी जो भी मेथड हैं, है ना, राउंड द क्लॉक वगैरह सारे सिस्टम्स को यहाँ पर वो कॉल सेंटर से पता कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर आप देखोगे आंध्र प्रदेश में बेसिकली ये चलाया जा रहा है, फिर अदर स्टेट्स में भी इसको चलाया जाएगा। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।